महाभारत प्राचीन भारत की एक महागाथा दो कजिन्स के बीच के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। पांडव और कौरव। यह कॉन्फ्लिक्ट कुरुक्षेत्र युद्ध में जाकर खत्म होता है, एक भयानक लड़ाई जिसने धर्म की नींव हिला दी। इस विनाशकारी युद्ध से पहले ब्लडशेड को टालने का एक प्रयास किया गया था। अपनी विजडम और डिप्लोमेसी के लिए जाने जाने वाले भगवान कृष्ण पीस प्रपोजल के साथ कौरवों के दरबार में गए। कृष्ण का प्रपोजल अपनी सिंप्लिसिटी में चौंकाने वाला था। उन्होंने कौरवों के नेता दुर्योधन से पांडवों को सिर्फ 5 गांव देने के लिए कहा। बदले में पांडव पूरे राज्य पर अपना दावा छोड़ देंगे। ऊपरी तौर पर यह एक जेनरस ऑफर की तरह लग रहा था, पीस के लिए एक छोटी सी कीमत। हालांकि जो दुर्योधन के स्वभाव से परिचित थे, वे जानते थे कि वह लालच और पावर की भूख में डूबा हुआ था। उसने पहले ही राज्य को फेयरली शेयर करने की अपनी अनिच्छा दिखा दी थी। कृष्ण इससे अच्छी तरह वाकिफ थे, जिससे यह सवाल उठता है, यह जानते हुए भी पीस का प्रपोजल क्यों रखा कि इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कृष्ण का पीस प्रपोजल इनेविटेबल को रोकने का कोई नाइव अटेम्प्ट नहीं था। यह एक कैलकुलेटेड मूव था, धर्मा के बड़े खेल में एक स्ट्रेटेजिक मैनूवर। दुर्योधन को एक फेस सेविंग वे आउट ऑफर करके कृष्ण ने दुनिया के सामने उसका असली नेचर एक्सपोज कर दिया। इस सीमिंगली रीजनेबल ऑफर को रिजेक्ट करना दुर्योधन की इंट्रांसिजेंस को रिवील करेगा और युद्ध के लिए पांडवों के कॉज को जस्टिफाई करेगा। महाभारत हमें सिखाती है कि कॉन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल हो सकता है जब एक पार्टी कॉम्प्रोमाइज करने को बिल्कुल तैयार ना हो। दुर्योधन की एम्बिशन और हेट्रेड ऐसी थी कि किसी भी निगोशिएशन से उसे शांत नहीं किया जा सकता था। वह पांडवों को बर्बाद होते देखने के लिए दृढ़ था, भले ही इसका मतलब दुनिया को केओस में डालना हो। कृष्ण का प्रपोजल युद्ध को रोकने के बारे में नहीं था, यह ट्रूथ को एक्सपोज करने के बारे में था। यह दुनिया को दिखाने के बारे में था कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को केवल कॉन्फ्रंटेशन के थ्रू ही रिजॉल्व किया जा सकता है, चाहे वह कितना भी अनप्लेजेंट क्यों ना हो। महाभारत के लेसन्स टाइमलेस हैं, जो कंटेम्पररी कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ उतने ही रेजोनेट करते हैं जितने कि हजारों साल पहले करते थे। हिस्ट्री ऐसे अटेम्प्ट से भरी पड़ी है जहां एक पार्टी की इंट्रांसिजेंस के कारण पीस की कोशिशें फेल हो गईं। भारत का पार्टीशन हालांकि रिलीजियस टेंशन्स को कम करने के लिए इंटेंडेड था, ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े मैस माइग्रेशंस में से एक का कारण बना और दशकों से कॉन्फ्लिक्ट को स्पार्क किया। आज भी हम ऐसे इंस्टेंसेस देखते हैं जहां पीस प्रपोजल्स को हॉस्टिलिटी के साथ मीट किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की होप्स में की गई कंसेशंस को अक्सर वीकनेस के साइंस के रूप में देखा जाता है, जिससे फर्दर डिमांड्स को एनकरेज मिलता है और टेंशन्स बढ़ती हैं। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज, हेट्रेड और प्रेजुडिस से ड्रिवन कॉम्प्रोमाइज के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते, ठीक दुर्योधन की अनयील्डिंग एम्बिशन की तरह। महाभारत हमें याद दिलाती है कि कॉन्फ्लिक्ट न केवल मटीरियल डिस्प्यूट से बल्कि डीपली इनग्रेन्ड बिलीफ्स और आइडियोलॉजीज से भी अराइज हो सकता है। जब ये बिलीफ्स हेट्रेड और एक्सक्लूजन पर बेस्ड होते हैं तो कॉमन ग्राउंड खोजना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। सेक्शन 4, समझौते का बोझ। कृष्ण के पीस प्रपोजल की कहानी कंसेशन के बर्डन के बारे में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज करती है। क्या एक साइड से कॉन्स्टेंटली कॉम्प्रोमाइज करने की एक्सपेक्ट की जानी चाहिए ब्लेटेंट इनजस्टिस के सामने भी? पांडव अपने राइटफुल इनहेरिटेंस से वंचित और ह्यूमिलिएशन के अधीन पीस के लिए थोड़ा सा स्वीकार करने को तैयार थे। फिर भी दुर्योधन ने इसे भी बहुत ज्यादा समझा। यह कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में एक कॉमन डिलेमा को रिफ्लेक्ट करता है। अक्सर जो पार्टी निगोशिएट करने को विलिंग होती है उसे वीक समझा जाता है, जबकि अग्रेसर किसी भी कंसेशन को विक्ट्री के रूप में परसीव करता है। यह एक डेंजरस डायनामिक क्रिएट कर सकता है जहां अपीजमेंट केवल अग्रेसर को एम्बोल्डन करता है और कॉन्फ्लिक्ट के साइकिल को परपेचुएट करता है। महाभारत सजेस्ट करती है कि जबकि पीस हमेशा अल्टीमेट गोल होना चाहिए, यह जस्टिस या सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पर नहीं आना चाहिए। ऐसे टाइम्स होते हैं जब अपीजमेंट केवल ऑप्रेसर को एम्पावर करता है, जिससे कॉन्फ्रंटेशन अनअवॉइडेबल हो जाता है। सेक्शन 5, एक कलजाई सीख। कृष्ण का पीस प्रपोजल हालांकि अल्टीमेटली रिजेक्ट कर दिया गया था, ह्यूमैनिटी के लिए एक प्रोफाउंड लेसन रखता है। यह हमें सिखाता है कि हमें पीस के लिए स्ट्राइव करना चाहिए। हमें उन लोगों का कन्फ्रंट करने के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए जो धर्मा के फैब्रिक को थ्रेटन करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट चाहे कितना भी अनडिजायरेबल हो, कभी कभी चेंज के लिए
ऑपरेशन के स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल करने के लिए और जस्टिस को अपहोल्ड करने के लिए नेसेसरी कैटलिस्ट हो सकता है। महाभारत हमें याद दिलाती है कि गुड और इविल के बीच की लड़ाई मिथोलॉजी के पेजेस तक ही सीमित नहीं है। यह एक कांस्टेंट स्ट्रगल है जो हमारे लिव्स में और वर्ल्ड स्टेज पर चलती रहती है। हमें हमेशा पीसफुल रेजोल्यूशंस की सीख करनी चाहिए, लेकिन हमें राइट के लिए स्टैंड अप करने के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, भले ही इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट को एम्ब्रेस करना हो। कृष्ण के पीस प्रपोजल की कहानी एक पोटेंट रिमाइंडर है कि ट्रू पीस जस्टिस के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और कभी-कभी जस्टिस का पाथ हमें डार्कनेस का हेड ऑन कॉन्फ्रंट करने के लिए रिक्वायर करता है।